हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मूवी मॉल। तो आइए शुरू करते हैं आज की मूवी को। तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले गॉडजिला और कांग की बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, जहां पर गॉडजिला कांग को हराने के बाद समंदर की गहराइयों में चला गया था। और बस उसी दिन के बाद गॉडजिला का कुछ भी पता नहीं चल पाया, किसी ने नहीं देखा उसे। और उसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक आइलैंड को देखते हैं जो कि कॉन्ग का घर था असल में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्ग का साइज अब पहले से काफी बड़ा हो गया है। इसके बाद कॉन्ग सोकर उठता है और पानी में काफी एंजॉय करता है। वहीं पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कॉन्ग को काफी अच्छी लगती थी। वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स भी थे और कॉन्ग उस बच्चे की कोई बात नहीं टालता था, उसकी सारी बातें मानता था। लेकिन ये बच्ची ना तो बोल सकती है और ना ही कुछ सुन सकती है। और यहाँ पर हमको कॉन्ग को बहुत ज्यादा अग्रेसिव पाते हैं। कॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो एक पैड को उखाड़कर आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। और यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि असल में कॉन्ग को इस टाउन के नीचे रखा गया था ताकि गॉडजिला फिर से वहां पर ना जाए, क्योंकि ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को मारकर फेल कर सकते हैं, तो कहीं दोबारा से न लड़ पड़े, क्योंकि कॉन्ग पहले से काफी बड़ा हो गया था। साइज में इसीलिए डिसाइड किया जाता है कि उसे यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी के लिए काम करता था, और वो बेसिकली एक हैकर भी था। और वो जिस कंपनी में काम करता था वो काफी मॉडर्न चीजें बनाया करती थी, लाइक मशीन्स, रॉबर्ट्स, ऐसे ही काफी सारे। लेकिन उस हैकर को अपनी कंपनी पर थोड़ा बहुत डाउट होता है कि कंपनी कोई ऐसी चीज बना रही है जो नहीं बनानी चाहिए। इसीलिए वो कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये कंपनी किसी काफी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। किन तभी वहां पर अलार्म बजने लगता है और ये गॉडजिला के आने का अलार्म था। देखते ही देखते गॉडजिला समंदर से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गॉडजिला सबको क्यों मारता जा रहा है, क्योंकि वो तो एक ऐसा टाइटन है जो इंसानों को बचाया करता है, उनकी जान बचाता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि गॉडजिला के पास एक पावर है, और वो पावर न्यूक्लियर पावर है। और गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ये न्यूज़ पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि गॉडजिला आ चुका है, लेकिन इस बार वो चेंज होकर आया है। पहले जैसा नहीं रहा, यानी पहले वो इंसानों को बचाता था, लेकिन अब वो एग्रेसिव हैं और गुस्से में सबको मारता जा रहा है। कंपनी का ऑनर न्यूज़ में सबको बता रहा होता है कि हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वो बहुत जल्द एक ऐसे डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएंगे जिससे गॉडजिला का मुकाबला हो सकता है। इस न्यूज़ को एक लड़की भी देख लेती है जिसका नाम होता है मेडिसन। लेकिन यहाँ पर मेडिसन इस बात पर एग्री नहीं करती कि गॉडजिला एग्रेसिव हुआ, क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत अच्छे से जानती थी। इसीलिए वो इस न्यूज़ को सिर्फ एक बकवास समझती है, क्योंकि उसका मानना था कि गॉडजिला कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो इंसानों की हेल्प करता है, उनकी जान बचाता है। मेडिसन अपने फादर के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, और उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ किया गया है। लेकिन मेडिसन के फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो बेटा, ये सारे क्रिएचर जी, सारे टाइटन्स इंसानों की तरह ही होते हैं, यानी इनका मूड चेंज हो सकता है। अब देखो, गॉडजिला भी चेंज हो गया है और वो इंसानों को मारता जा रहा है। इसके बाद मेडिसन वहां से चली जाती है और वो उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है। वो हैकर असल में गॉडजिला के बारे में एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है। यहाँ पर मेडिसन डिसाइड करती है कि वो जाकर उस हैकर से मिलेगी और जाकर उससे सारी बात पूछेगी कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या है, गॉडजिला एग्रेसिव क्यों हो गया है और उसने उस कंपनी को क्यों डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद कंपनी का ऑनर एक सीनियर डॉक्टर नाथन से जाकर मिलता है। डॉक्टर नेथन असल में एक साइंटिस्ट भी होते हैं। कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट था हॉल अर्थ वाला, वो बिल्कुल सही था, और ये वो जगह थी जहां पर टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नेथन ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि जमीन के अंदर एक और जमीन भी है जिसका नाम होलो अर्थ है, और ये छुपी हुई है और किसी को नजर नहीं आती, और असल में ये अर्थ टाइटन्स की एनर्जी का सोर्स है। वहीं पर कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को एक और आदमी से भी मिलवाता है।
कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि हमने होलो अर्थ के अंदर ही एनर्जी का एक सोर्स ढूंढ लिया है। अब यहाँ पर हम ये बात तो जानते नहीं कि होलो अर्थ आखिर एक्सिस्ट कहाँ पर करती है। होलो अर्थ असल में यह हमारी जमीन के नीचे है और जिस तरह हम सूरज से एनर्जी लेते हैं और सेम उसी तरह होलो अर्थ में एक एनर्जी सोर्स है जिससे ये सारे टाइटन्स एनर्जी लेते हैं। और अगर ये लोग उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने में कामयाब हो गए तो ये गॉडजिला का मुकाबला भी कर पाएंगे। डॉक्टर नेथन से पूछते हैं कि आखिर हम उस होलो अर्थ तक जाएंगे कैसे, क्योंकि अब से कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहां पर जाने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं जा पाया और मर गया। यहाँ पर हम ये बात पे जान पाते हैं कि होलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, इसीलिए वहां पर हर चीज हवा में उड़ने लगती है। जिस पर कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को कहते हैं कि आपको इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद से हम वहां यानी होलो अर्थ पर जाएंगे। कंपनी का ऑनर ये भी बताता है कि हर टाइटन्स में क्षमता होती है जिसकी मदद से हर टाइटन्स अपने घर को ढूंढ सकता है, इसीलिए हमें कॉन्ग की हेल्प लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक फ्रेंड जो कि एक डॉक्टर भी थी उससे मिलते हैं और ये फीमेल डॉक्टर कॉन्ग की देखभाल भी करती थी। डॉक्टर नेथन उस फीमेल डॉक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें कॉन्ग को उसके घर पर भेजना चाहिए और उसका घर होलो अर्थ है, क्योंकि हम उसे ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पर नहीं रख सकते और अगर वो यहाँ से बाहर निकला भी तो गॉडजिला उस पर अटैक कर देगा, इसीलिए वो सिर्फ होलो अर्थ में ही सेफ रह सकता है। अब थोड़ी बहस के बाद फाइनली वो फीमेल डॉक्टर भी इस बात के लिए अग्री हो जाती है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन जो नहीं था। फिर ये लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ कॉन्ग को होलो अर्थ की तरफ ले जाने लगते हैं। कॉन्ग को ये लोग चैन से बांध कर ले जा रहे थे। कॉन्ग की फ्रेंड यानी वो छोटी बच्ची कॉन्ग से इशारों में बातें करती है। बच्ची बताती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांधा हुआ है। आर्मी का लीडर उस फीमेल डॉक्टर को कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे और हम किसी दूसरे रास्ते से ही जाएंगे ताकि गॉडजिला को पता ना चल पाए। जिस पर वो फीमेल डॉक्टर कहती हैं कि जी हाँ, बिल्कुल हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग की काफी पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि वो दोनों ही खुद को मॉन्स्टर्स का किंग समझते हैं और अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो तबाही मचा देंगे। हम मेडिसन को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड को लेकर उस हैकर से मिलने जाती है। यहाँ पर वो हैकर उन लोगों को बताता है कि असल में कंपनी एक काफी बड़ी चीज बना रही है और उस चीज को बनाकर हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन गॉडजिला को ये बात पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने उस कंपनी पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग वाले शिप में अलार्म बजने लगा है। वो बच्ची फीमेल डॉक्टर को बता रही होती है कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर नेथन कहता है कि अब क्योंकि गॉडजिला बाहर आ रहा है तो हमें कॉन्ग को भी आजाद कर देना चाहिए, यानी उसकी चेन खोल देनी चाहिए ताकि वो गॉडजिला का मुकाबला करके हम सबको बचा ले। और अब फाइनली गॉडजिला बाहर आ जाता है जो एक शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था। उन लोगों की तरफ जब कॉन्ग को पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वह जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसे 2 चेन से बांधा गया था। फिर ये लोग गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक करते हैं, जिसका गॉडजिला पर जरा भी असर नहीं होता। जो उन लोगों की प्लेन्स होते हैं गॉडजिला उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और अब गॉडजिला कॉन्ग वाली शिप की तरफ BA-8 रहा था। गॉडजिला उन लोगों के सारे शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पर गॉडजिला उनके शिप को पलट देता है, जिसे कॉन्ग और बाकी लोग समंदर में डूबने लगते हैं। फिर वो लोग कॉन्ग की चेन्स को खोल देते हैं ताकि कॉन्ग जो अब गॉडजिला का मुकाबला करके उन सबको बचाएं। फिर गॉडजिला और कॉन्ग में घमासान युद्ध होता है, जिससे कॉन्ग गॉडजिला को समुंदर में काफी नीचे फेंक देता है। फिर वो पलटी हुई शिप को सीधा करता है ताकि सब लोगों की जान बच सके, लेकिन गॉडजिला एक बार फिर से उठता है और वो उस शिप की तरफ जा रहा था जिसमें वो बच्ची थी। और यहाँ पर कॉन्ग एक शिप से दूसरे शिप पर जंप करके फाइनली उस शिप तक पहुंच जाता है जहाँ पर गॉडजिला आ रहा था। यहाँ पर कॉन्ग गॉडजिला को एक जोरदार पंच मारता है। फाइट बैक करते हुए गॉडजिला भी कॉन्ग को मारता है, जिससे कॉन्ग नीचे गिर जाता है। कॉन्ग एक बार उठकर फिर से गॉडजिला को मारता है और गॉडजिला जाकर समंदर में गिरता है। और अब गॉडजिला को काफी गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी पावर यानी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। ये देखकर
कॉन्ग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडजिला के जो न्यूक्लियर पावर की लाइट होती है वो हर जगह फैल जाती है। सब लोग उसे देख काफी हैरान रह जाते हैं और यहाँ पर हमें अंदाजा हो जाता है कि गॉडजिला कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर समंदर के अंदर ही उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कॉन्ग इंसानों की तरह था। वो पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसीलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। गॉडजिला उसको मारने के लिए उसे समुद्र की गहराइयों में लेकर जा रहा होता है। वो फीमेल डॉक्टर कहती हैं कि हमें जल्द से जल्द कॉन्ग की हेल्प करनी चाहिए, वरना गॉडजिला उसे मार डालेगा। फिर ये बहुत सारे मिसाइल को समुद्र में ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे ये होता कि कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाता है। डॉक्टर नेथन ऑर्डर देते हैं कि सब कुछ ऑन ऑफ कर दो, सारी इंजन, सारी मशीन को बंद कर दो, ताकि गॉडजिला ये समझे कि हम लोग हार चुके हैं और मर चुके हैं। और तब ये लोग सारे चीजों को बंद कर देते हैं। तब गॉडजिला को उनको गुस्से में देखता है और फिर वहां से चला जाता है। फीमेल डॉक्टर कहती है कि अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला हमें फिर से महसूस करेगा और हम लोगों पर अटैक कर देगा। तो अब हम कैसे आगे बढ़े और अब हम कॉन को कैसे ले जाएंगे? जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हम कॉन को उड़ाकर लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन अपने फ्रेंड्स के साथ उस कंपनी में घुस गई है, ये चेक करने के लिए कि आखिरी कंपनी कौन सी चीज बना रही है, जिस पर गॉडजिला को गुस्सा आया और उसने अटैक कर दिया। वहां पर उन लोगों को एक काफी बड़े किसी जानवर के अंडे भी मिलते हैं और फिर जैसे ही उन लोगों को अंडे मिलते हैं उनका डोर लॉक जाता है। असल में जहां ये लोग जाते हैं वो एक मशीन होती है जो इन लोगों को अंडों समेत काफी तेजी से हांगकांग लेकर जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर्स के जरिए पूरी आर्मी कॉन्ग को हॉलो अर्थ के पास पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। वो लोग कॉन्ग को कहते हैं कि वो हॉलो अर्थ वाले गुफा में चला जाए, लेकिन कॉन्ग वहां पर जाने के लिए इनकार कर देता है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस बच्ची के जरिए कॉन्ग को कहेंगे कि वो वहां पर चला जाए, क्योंकि कॉन्ग उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था। साथ में कॉन्ग को ये भी कहा जाएगा कि आपकी फैमिली भी वहां पर है, आप जैसे और भी क्रिएचर्स है वहां पर। और यहाँ पर कॉन्ग उस गुफा में जाने के लिए मान जाता है और कॉन्ग उस हॉलो अर्थ वाली गुफा में चला जाता है। और ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार की मदद से कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं। हॉलो अर्थ एक अलग तरह की भयानक, जानलेवा और पूरी उल्टी दुनिया थी, लेकिन उन लोगों के पास एंटी ग्रेविटी कार्स थी, इसीलिए उनकी जान बच जाती है। और होलो अर्थ में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स भी थे और तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन कॉन्ग उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है और बाद में उस मॉन्स्टर का सर ही धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद कॉन्ग तेजी से आगे बढ़ने लगता है और बाकी सभी लोग भी कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं। अब होलो अर्थ पर ग्रेविटी ना होने की वजह से वहां के सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन और उसके फ्रेंड्स हांगकांग पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उन लोगों को उस कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चल जाता है। गॉडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और गॉडजिला बनाया है और इस नए गॉडजिला का नाम होता है मेगा गॉडजिला। और इसमें गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वो आदमी होता है जिसे उस कंपनी की ऑनर ने डॉक्टर नेथन से मिलवाया था। मेगा गॉडजिला की पावर्स को चेक करने के लिए वहां पर एक स्कल क्रॉलर को छोड़ दिया जाता है। मेगा गॉडजिला यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके स्कल क्रॉलर को मार डालता है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है और वो ये है कि उन्हें मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए और ज्यादा पावर चाहिए थी और वो पावर फॉर सिर्फ हॉलो अर्थ में थी। और यही वजह थी कि कंपनी का ऑनर उस एनर्जी सोर्स, उस पावर को ढूंढ रहा था ताकि वो मेगा गॉडजिला को दोबारा से जिंदा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हो गया है। मेगा गॉडजिला के जिंदा होते ही गॉडजिला उसे महसूस कर लेता है और इसीलिए वो हांगकांग, जहां पर वह मेगा गॉडजिला था, उसी तरफ बढ़ने लगता है। हॉलो अर्थ दिखने में काफी खूबसूरत थी और होलो अर्थ में जो एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ में था। कॉन्ग उस पहाड़ की तरफ चला जाता है और उसके दरवाजे को ओपन कर देता है और जोर से दहाड़ता है और वहां पर कॉन्ग को एक वेपन मिल जाता है जो कि एक बड़ी कुल्हाड़ी थी। और ये कोई नॉर्मल कुल्हाड़ी नहीं होती, बल्कि ये गॉडजिला की बॉडी से बनाई गई होती है जो कि बहुत पावरफुल होती है। कॉन्ग उस कुल्हाड़ी को हवा में ऊपर लहराकर
छाती पीटते हुए जोर जोर से दहाड़ता है और एक जगह पर बैठ जाता है, बिल्कुल एक महाराजा की तरह। गॉडजिला, जो कि हांगकांग पहुंच गया था और अब वो मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा था, जिससे सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाती है और यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि एनर्जी सोर्स उसकी कुल्हाड़ी को भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी चार्ज होने के बाद ही चल सकती है और चार्ज होने के बाद वो और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। गॉडजिला को ये बात पता चल गई कि होलो अर्थ में कोई आया है, जिससे गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर जमीन पर मारता है, जिससे वो न्यूक्लियर पावर जमीन को फाड़ती हुई कॉन्ग के पास पहुंच जाती है। दूसरी तरफ कंपनी की एक फीमेल ऑनर उन लोगों के साथ चालाकी करती है। वो इस एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी के पास भेज देती है ताकि वो लोग मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर दें। हालांकि फीमेल डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। तभी उस ऑनर को रियलाइज होता है कि यहाँ पर गॉडजिला भी आने वाला है, तो वो वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी कॉन्ग उसकी कार को पकड़कर उसे चकनाचूर कर देता है। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर के जरिए गॉडजिला ने कॉन्ग को लड़ने का इशारा दिया था। फिर कॉन्ग वहां से भागते हुए हांगकांग जाता है। कॉन्ग गॉडजिला पर अटैक करता है, लेकिन गलती से उसकी वो कुल्हाड़ी एक बिल्डिंग में फंस जाती है और मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग को नीचे गिरा देता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध होता है। गॉडजिला कई बार अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग बहादुरी से मुकाबला करते हुए हर बार बच जाता है। फिर कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी निकलते हुए गॉडजिला पर जबरदस्त अटैक करके उसे लहूलुहान कर देता है, जिससे गॉडजिला को गुस्सा जाता है और वो अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को दूर फेंकता देता है। लेकिन कॉन्ग अपनी हथियार की मदद से उस पावर को अपनी तरफ आने से रोक देता है। इन दोनों के बीच काफी देर तक घमासान चलता रहता है, लेकिन गॉडजिला काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। गॉडजिला कॉन्ग को काफी जख्मी कर वहीं पर फेंक देता है और उसकी छाती पर पैर रख के जोर जोर से दहाड़ने लगता है। उसे देखकर कॉन्ग भी जोर से दहाड़ने लगता है और तभी गॉडजिला कॉन्ग को छोड़कर वहां से जाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कंपनी की ऑनर को वो एनर्जी सोर्स मिल चुका था, जिसके जरिए वो मेगा गॉडजिला को जगा दें। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेगा गॉडजिला गॉडजिला से काफी पावरफुल है और वो साइज में काफी बड़ा भी है, लेकिन यहाँ पर मेगा गॉडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसीलिए मेगा गॉडजिला सबसे पहले कंपनी के ऑनर को मारता है और बाद में उसकी असिस्टेंट को भी मार डालता है। फिर मेगा गॉडजिला दीवार को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। गॉडजिला जब मेगा गॉडजिला को देखता है तो वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच काफी घमासान युद्ध होता है। लेकिन मेगा गॉडजिला काफी पावरफुल था, इसीलिए गॉडजिला हारता हुआ नजर आ रहा था। मेगा गॉडजिला गॉडजिला को बहुत ज्यादा मारता है और उसे नीचे गिरा देता है और तभी मेडिसनॉर वो हैकर मेगा गॉडजिला की पावर्स को ऑन ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर सारे मशीन्स में कोड्स लगे हुए थे। दूसरी तरफ हमें कॉन्ग दिखाया जाता है, जो कि लड़ने की वजह से काफी जख्मी हो गया था और उसकी हालत काफी खराब थी और वो मरने की कगार पे आ जाता है। वो बच्ची कॉन्ग की हार्ट बीट सुनती हैं और वो सबको बताती हैं कि कॉन्ग की हार्ट बीट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हमें कॉन्ग को बचाने के लिए उसे एक काफी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा और ये लोग उसी एंटी ग्रेविटी कार देते हैं, जिससे कॉन्ग को काफी बड़ा झटका लगता है और वो दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। वो बच्ची इशारों में कॉन्ग को कहती है कि देखो, गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा दोस्त है, इसीलिए जाओ और उसकी मदद करो। तब कॉन्ग गॉडजिला को बचाने के लिए चला जाता है। मेगा गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके गॉडजिला को बस मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर कॉन्ग आ जाता है और गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला फौरन समझ जाता है कि मुझे और कॉन्ग को साथ मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन मेगा गॉडजिला इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। कॉन्ग को अपना हथियार निकालता है, लेकिन बुरी बात तो ये थी कि वो चार्ज नहीं होती। फिर भी कॉन्ग उससे गॉडजिला पर वॉर पे वॉर कर देता है, लेकिन मेगा गॉडजिला भी कॉन्ग को बुरी तरीके से मारता है
और वो कॉन्ग को बस मारने ही वाला होता है कि तभी कॉन्ग उसका वॉर रोक लेता है। दूसरी तरफ मेडिसन और उस हैकर से वो मशीन बंद नहीं हो रही थी, जिससे मेगा गॉडजिला की पावर्स को कम किया जाए। इसलिए वो गुस्से में आकर उस मशीन पर पानी डाल देते हैं, जिससे मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर के जरिए कॉन्ग के हथियार को चार्ज कर देता है। और अब कॉन्ग के पास पावर आ चुकी थी, इसीलिए वो मेगा गॉडजिला को नेस्तनाबूद कर देता है, उसके हाथ पैर तोड़ देता है, उसके शरीर के हिस्सों को अलग अलग कर देता है, उसके परखच्चे उड़ा देता है। इतना ही नहीं, कॉन्ग मेगा गॉडजिला का सर भी उसके शरीर से उखाड़कर फेंक देता है। अब मेगा गॉडजिला मर चुका था तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन तभी गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और कॉन्ग भी अपना हथियार लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे की मदद की थी, इसीलिए वो नहीं लड़ते और गॉडजिला समंदर में चला जाता है जहां से वो आया था। और अब कॉन्ग भी हमेशा के लिए हॉलो अर्थ में चला जाता है और कॉन्ग उस छोटी बच्ची को भी अपने साथ वहां पर ले जाता है। और इसी के साथ ही ये प्यारी सी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करके हमें बताना। आपके प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा और साथ में लाइक और शेयर जरूर करना और हो सके तो हमारे चैनल मूवी मॉल को भी सब्सक्राइब करना। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। अगले वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। लव यू ऑल, बाय बाय।